पहला क्वेश्चन है आपका कि भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच का कोण कहलाता है ना। भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच का कोण कहलाता है। ए क्या हो जाएगा आपका, आयुष आए कि नहीं लाए भाई। ए क्या हो जाएगा, डीप डिक्लाइनेशन, क्या आपका डीप। बी क्या हो जाएगा आपका, डिक्लाइनेशन, क्या हो जाएगा आपका डिक्लाइनेशन। सी क्या हो जाएगा आपका, लोकल अट्रैक्शन, ट्रू बियरिंग, क्या हो जाएगा आपका ट्रू बियरिंग। और डी क्या मिल जाएगा, लोकल अट्रैक्शन, क्या मिल जाएगा आपको, लोकल अट्रैक्शन। बताइए क्या होगा, भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है। उससे पहले हम क्या समझेंगे कि यामोत्तर क्या होता है ना। मेरा आप सिंपल से जानते हैं, हम पूरा लेके चलते हैं, वैसे तो हम बता देंगे इसका होगा बी, पता नहीं चला कैसे हुआ है कि नहीं है। और ऐसा काम कब करना है, जब टाइम ना बचे तब क्या करेंगे, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर बताएंगे। अभी तो मेरे पास टाइम है ना, उतना टाइम है जितना हम आपको अच्छे से पढ़ा दें। तो क्या आपका भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच का कोण कहलाता है क्या, डिक्लाइनेशन कहलाता है। अब देखिए, अब भौगोलिक यामोत्तर हमको समझना है, चुंबकीय यामोत्तर भी समझना है, बीच का कोण भी समझना है। देखिए यामोत्तर क्या होता है, यामोत्तर। अब आज का सेशन बस यही होगा, ठीक है। मतलब कि अब देखते हैं, कल टाइम मिलेगा तो बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि पेट का एग्ज़ाम आ गया ना। कह रहा है यामोत्तर कि जिसके सापेक्ष कोण मापा जाता है यामोत्तर कहलाता है। और एक बात और आप ज़रूर बताइए, कैसा बता रहे हैं कि वो सही है कि बस क्या करें, बस MCQ लिखें और ट्रिक लगाते जाएं, है ना। इसके बारे में आप लोग बताइएगा कि हम डिटेल एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। रिवीजन करा रहे हैं या फिर क्या करें, रिवीजन करा रहे हैं, कंप्लीट रिवीजन है ना, मल्टीपल टाइम रिवीजन करा रहे हैं, वो अच्छी बात है, वह ट्रिक लगाते रहें, ठीक है। कह रहा है कि जिसके सापेक्ष कोण मापा जाता है यामोत्तर कहलाता है। यानी हम जो कैमरा है आपको नहीं दिखाई देगा, उस कैमरे से हम यहाँ से कितना अंश का कोण बना रहे हैं, 45 अंश का। तो क्या हो गया, ये यामोत्तर कहलाएंगे। जैसे कि ये हो गया, यहाँ से एक आदमी है ना, ये आदमी मान लेते हैं रोड है, ये रोड से यहाँ से कितने अंश पे है, 45 अंश पे। तो किस रोड से, इस रोड से, तो इसे हम कहेंगे यामोत्तर। किसे कहेंगे, इस रोड वाले को, इस लाइन को, है ना। यानी जिसके सापेक्ष कोण मापा जाता है उसे कहते हैं यामोत्तर। कोण को नहीं कहते हैं मेरे भाई, कोण तो कोण है, इस लाइन को कहते हैं यामोत्तर, ठीक है। अब यामोत्तर कई प्रकार के होंगे, जैसे कि पृथ्वी का है, ये पृथ्वी हो गया आपका नहीं सबका, ठीक है, मेरा भी है, सब लोग है, जो बाद में लेक्चर देखेंगे उनका भी है ना। ये पृथ्वी हो गया सबका, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है आपका, भौगोलिक यामोत्तर। अब क्या रेखा दिखेगा आपको, क्या है कि नहीं, जाकर वहाँ देखेंगे तो दिखाई देगा, बताइए तो, नहीं दिखाई देने वाला है ना। तो क्या एक काल्पनिक रेखा है ना, पृथ्वी पर रेखा थोड़ी खींचना है, यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा क्या कहलाता है, भौगोलिक यामोत्तर, सत्य यामोत्तर, इसे हम लोग कहते हैं ट्रू यामोत्तर, ठीक है। उसके बाद होता है आपका चुंबकीय यामोत्तर। अब बताइए, जब चुंबक को सीधा सीधा आप पकड़े रहेंगे बीच में, तो यन यस होगा कि नहीं। एक चुंबक है, इसको हम लटका देंगे तो कैसा रुकेगा, उत्तर दक्षिण। हम जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ उत्तर दक्षिण ऐसा ही है, ठीक है ना। हो सकता है आपके यहाँ ऐसा हो, तो उत्तर दक्षिण के रूप में क्या हो जाएगा, रुकेगा। तो इसे चुंबक के थ्रू हम पता कर रहे हैं, तो इस वाले लाइन को क्या कहेंगे, चुंबकीय यामोत्तर। क्या कहेंगे मेरे भाई, चुंबकीय यामोत्तर, ठीक है। अब समझिएगा, उसके बाद अब हर जगह पृथ्वी के क्या देखेंगे। अब कोई काम करने गए आप, है ना, कोई काम करने गए आप, सर्वे करने गए, फील्ड बनाना है आपको, है ना, क्या जबलिंग थ्रो, नीरज चोपड़ा वाला भाला फेंकना है।
तब क्या करेंगे, पृथ्वी के देखेंगे कहाँ आपको टूर या मत्तर बन रहा है, पागल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, एक चुंबक लटकाएंगे। अब ये सब काम जैसे कि क्या होता है, मिसाइल वगैरह हम करते हैं कहाँ, जब पाकिस्तान पे हमको मिसाइल गिराना होगा तब क्या करेंगे हम, भौगोलिक या उत्तर का यूज़ करेंगे। देखें कितना अंश पे आपका कराची है, तो कितना अंश पे आपका इस्लामाबाद पड़ेगा, है ना। उसके लिए हम क्या लगाएंगे, भौगोलिक या उत्तर। लेकिन क्या है आपका, चुंबकीय या उत्तर है। तो उसके लिए छोटे छोटे कामों के लिए हम लोग भौगोलिक का यूज़ नहीं करते हैं, क्या करते हैं, चुंबकीय या उत्तर। यानी ये हो गया आपका चुंबकीय या उत्तर में क्या हो गया समझिएगा, ये हो गया चुंबक। आप लोकल कोई काम कर रहे हैं तो इसका यूज ना करके इसको क्या कर लेंगे, चुंबकीय उत्तर। देख लेंगे ना कैसे चुंबक खड़ा हो रहा है, ठीक है, यानी किस तरह हो रहा है। ये क्या हो जाएगा, चुंबकीय उत्तर के थ्रू आप क्या कर लेंगे, फील्ड का जो भी करना होगा काम कर लेंगे। लेकिन क्या आप घर बना रहे हैं, उसका सर्वे करना हो तो उसके लिए चुंबक लेके आएंगे, नहीं, कहेंगे चलो बना देते हैं। तब कह देंगे कि भाई फलाने के घर से मेरा घर 30 अंश पे है, ऐसा कुछ। यानी अपने स्वेच्छा से जो मानेंगे उसे हम लोग कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वैच्छिक या उत्तर, है ना। इसी को मिटा दे रहे हैं, जिसका कोई यूज ही नहीं करना है। क्या करेंगे हम, स्वैच्छिक, यानी जो अपने स्वेच्छा से मान लेंगे ना उसे क्या कहना, हम लोग कहेंगे स्वैच्छिक या उत्तर। क्या कहेंगे, स्वैच्छिक या उत्तर। तो या उत्तर कितने प्रकार के, 3। या उत्तर क्या होता है, जिसके सापेक्ष कोण मापेंगे उस लाइन को या उत्तर कहते हैं। भौगोलिक या उत्तर, चुंबकीय या उत्तर और स्वैच्छिक या उत्तर। अब समझिएगा अगला जो टॉपिक है आपका दिक्मान। दिक्मान यानी बियरिंग, यानी ये दोनों समझ गए ना, इसे हम लोग कहते हैं मेरेडियन। हिंदी वैसे एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे पास कोई बुक वगैरह नहीं है, ठीक है, हम तो पढ़ा रहे हैं MCQ का बुक है। तो ये मेरेडियन है, ये बियरिंग है। अब दिक्मान क्या होता है समझिएगा, एक मतलब ये समझ लिया ना, 3 ए होते हैं, 3 ए एक मिलेगा, 3 ओ हो जाएगा। यानी 1 2 3 या उत्तर मिल गया आपको, 3 दिक्मान मिलेगा, आपका आधा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। दिक्मान क्या होता है, यानी यामोत्तर के सापेक्ष, यामोत्तर के सापेक्ष मापे गए कोण को, मापे गए कोण को दिक्मान कहते हैं, दिक्मान कहते हैं। नहीं समझ आया, आ जाएगा। अब समझिएगा, इस भौगोलिक या उत्तर से जो हम कोण मापेंगे, है ना, ये मान लीजिए ये भी कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का। पहला मिल गया आपका भौगोलिक दिक्मान। क्या मिला आपको, भौगोलिक दिक्मान। यानी एक क्या हो गया आपको, हम सिर्फ इसका लाइन बना रहे हैं, भौगोलिक दिक्मान। एक क्या हो गया, भौगोलिक या उत्तर, जो क्यों ना सीधा हम खींचते हैं। एक क्या हो गया आपका, भौगोलिक या उत्तर। भाई या उत्तर तो एक लाइन होता है ना, भौगोलिक या उत्तर। अब इस भौगोलिक या उत्तर से जो कोण बनाएगा, मान लेते हैं थीटा कोण, इस कोण को कहेंगे भौगोलिक दिक्मान। देखिए यमोत्तर जो होता है लाइन होता है, लेकिन दिक्मान क्या होता है, यमोत्तर के सापेक्ष मापे गए कोण को कहते हैं हम लोग दिक्मान। तो यमोत्तर के सापेक्ष जो कोण बनाएगा उसे हम लोग कहेंगे दिक्मान, लेकिन भौगोलिक यमोत्तर के सापेक्ष कोण को कहेंगे हम लोग भौगोलिक दिक्मान, ठीक है। दूसरा आता है आपका चुंबकीय दिक्मान। चुंबकीय दिक्मान, अब आपको समझ आ गया होगा भाई चुंबकीय दिक्मान क्या होगा, कोण, यानी यमोत्तर के सापेक्ष जो कोण मापेंगे दिक्मान। लेकिन चुंबकीय यमोत्तर के सापेक्ष जो कोण मापेंगे ये क्या है आपका, चुंबकीय यमोत्तर, है ना, ये क्या है आपका, चुंबकीय यमोत्तर। अब चुंबकीय यमोत्तर के सापेक्ष जो कोण मापेंगे वो क्या हो जाएगा, चुंबकीय दिक्मान। सही है कि नहीं बताइए। उसके बाद होता है आपका तीसरा स्वैच्छिक यमोत्तर, दिक्मान। और स्वैच्छिक दिक्मान यानी स्वैच्छिक दिक्मान के सापेक्ष जो कोण मापेंगे, फिर गड़बड़ हो रहा है, स्वैच्छिक यमोत्तर के सापेक्ष जो कोण मापेंगे उसे कहेंगे स्वैच्छिक दिक्मान। अब बताइए समझ आया कि नहीं आ रहा है। आज का सेशन ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, क्योंकि इस समय हो रहा है रात को 12:30, ठीक है ना, 12:30 बजे रिकॉर्ड हो रहा है बस आपके लिए, है ना। तो आप बस सेशन को ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अब समझिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ना, हम बता रहे हैं ना, इसमें आधा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। हम कहते हैं आपको, हम कहते हैं क्या कभी ये वाली लाइन बदलने वाली है क्या, तब कहेंगे नहीं, क्योंकि उत्तरी पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव नहीं बदलता
है ना, और अरबों खरबों साल में बदलेगा, मतलब अलग बात है। तो क्या है कि जब उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव नहीं बदलता है तो सत्य एवं उत्तर क्या रहता है, हमेशा रहता है स्थिर। सत्य एवं उत्तर क्या रहता है, स्थिर रहता है, वो बदलता नहीं है। अब बताइएगा आप बात, जब सत्य एवं उत्तर नहीं बदलेगा तो जो इससे कोण मापे रहेंगे वो क्या कभी कोण बदलेगा, क्योंकि कोण तो इसी से मापे हैं ना। जब यही नहीं बदल रहा है तो कोण भी नहीं मापे बदलेगा, यानी इसका एक कोण भी क्या रहता है, यानी समझिएगा स्थिर रहता है। सत्य या उत्तर भी स्थिर रहता है हमेशा के लिए, और सत्य दिक्मान भी हमेशा के लिए क्या रहता है, स्थिर होता है, क्योंकि पृथ्वी अपना अक्ष कभी नहीं बदलने वाली है। सत्य या उत्तर, सत्य दिक्मान स्थिर रहते हैं, है कि नहीं। बाकी दुनिया में कुछ नहीं स्थिर है ना। अब समझिएगा, अब बताइए चुंबकीय दिक्मान। अब चुंबकीय दिक्मान ना स्थिर रहता है कि नहीं, तो क्या होता है आपका चुंबकीय दिक्मान स्थिर नहीं रहता, क्योंकि चुंबकीय दिक्मान नॉर्थ और साउथ किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करेगा नॉर्थ और साउथ पोल पे, है ना। यानी जैसे इधर लेके जाएंगे ये ऐसे हो जाएगा, इधर लेके जाएंगे ये ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। इस पे लेके चले जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ये हमेशा स्थिर नहीं होता है, तब चुंबकीय आमुत्तर नहीं स्थिर होता है। तो बताइए चुंबकीय दिक्मान स्थिर होगा तो आप कहेंगे सर चुंबकीय दिक्मान भी बदलता रहेगा। जब यही वाला लाइन बदलेगा तो कोण तो बदलना ही है। जब इसकी बात हो गई तो स्वैच्छिक आप जानते हैं ये तो फर्जी है, स्वैच्छिक वाला इसकी हम बात ही नहीं करते हैं, है कि नहीं। एक है फर्जी है। इतना समझ आया आपको, है ना। अभी हम इस वाले क्वेश्चन पे आए ही नहीं, जो आपका क्वेश्चन था। आपका क्वेश्चन क्या था कि भौगोलिक आमुत्तर और चुंबकीय आमुत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है। यानी ये हो गया आपका भौगोलिक आमुत्तर, ठीक है, ये हो गया आपका भौगोलिक आमुत्तर, ये कभी नहीं बदलने वाला है। अब बताइए कभी बदलेगा, आपको जाना है कि ये वाला ट्रू आमुत्तर या फिर भौगोलिक आमुत्तर कभी नहीं बदलेगा। लेकिन चुंबकीय आमुत्तर तो बदल सकता है, कभी इधर हो जाएगा, कभी इधर हो जाएगा, किधर भी हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों के बीच इधर भी कोण बन सकता है, इधर भी बन सकता है। हम मान लेते हैं एक ही तरफ बना रहे हैं, है कि नहीं, है ना। तो यही कह रहा है आपका भौगोलिक आमुत्तर, ये आपका चुंबकीय आमुत्तर है, ये आपका भौगोलिक आमुत्तर है। तो भौगोलिक आमुत्तर चुंबकीय आमुत्तर एक लाइन पे नहीं ऐसा नहीं कि हो नहीं सकते, लेकिन नहीं रहते हैं, ठीक है, वो इधर उधर ही थोड़ा रहेंगे। तो इन दोनों के बीच का कोण जो बनेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं डिक्लाइनेशन। इसका हिंदी क्या होता है, दिक्पात। अब देखिएगा दिक्पात, कंफ्यूज नहीं होना है, ये दिक्मान है, ये दिक्पात है, ये डिक्लाइनेशन है, ये क्या है आपका मेरे बियरिंग है, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर, इतना हुआ। अब हम सही है जा रहा है सेशन, बताइएगा। अब डीप क्या होता है भाई, डीप कुछ नहीं है। जब आप कंपास लिए रहेंगे तो कंपास में एक होता है चुंबक की सुई, है ना, वो हमेशा चुंबकीय आमुत्तर देता है, हमेशा नॉर्थ साउथ में रहेगा, ठीक है। तो अगर तो क्या हो गया, ये चुंबक की सुई ऐसा आपको अच्छा दिखेगा, ये चुंबक की सुई ऐसे टिका रहता है, तो ये थोड़ा क्षैतिज से इस तरह हो गया, किसी कारणवश तो एरर आ गई, है ना, ऐसा हो गया। तो ये क्षैतिज से जो कोण बनाएगा उसे हम कहते हैं डीप, है ना। यानी चुंबकीय सुई क्षैतिज से जो कोण बनाएगा उसे हम क्या कहते हैं, डीप कहते हैं, ठीक है। ट्रू बियरिंग आपको समझ आ गया। लोकल अट्रैक्शन क्या है ना, लोकल अट्रैक्शन क्या होता है। अब बताइए, अब जेई बन जाएंगे तो काम करते करते अब क्या हो जाएंगे, आपका आँख खराब हो जाएगा, तब पहन लेंगे चश्मा। और जब चश्मा पहन लेंगे तब क्या करेंगे, हाँ, जब चश्मा पहन लेंगे तब ऐसा देखेंगे किस में, कंपास में, है ना, कंपास में ऐसा देखेंगे। और चश्मा मान लीजिए आपका लोहे का फ्रेम है ना, किसका फ्रेम है, लोहे का। और जब ऐसा देखेंगे तो क्या होगा, आपका ये लोहे का फ्रेम, आपका चश्मा लोहे का, जबकि जो कंपास के अंदर का होता है वो चुंबक होता है। लोहा उसको क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा, आपका चश्मा जो होगा उसके अंदर का फ्रेम को डिस्टर्ब कर देगा, थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन कर रहा है, लोकल अट्रैक्शन। भाई आप जब कमाने लगेंगे तो महंगी घड़ी भी तो पहनेंगे, है ना। अब घड़ी में थोड़ा बहुत तो लोहा रहेगा ही। जब घड़ी करके इस तरह कहीं भी यूज़ करेंगे तो उसके संपर्क में थोड़ा भी आएगा चुंबक तो क्या हो जाएगा, इफेक्ट करेगा, तो क्या होगा, लोकल अट्रैक्शन। अब जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ चुंबक की पहाड़ी है ना, यानी कहने का मतलब जहाँ आप काम कर रहे हैं उसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा है, वो इफेक्ट डालेगा, है ना, इफेक्ट वो डालता है थोड़ा थोड़ा, है ना। तो सब क्या होते हैं, लोकल अट्रैक्शन होते हैं। इतना समझ आया कि नहीं।
आगे बढ़ें। अब देखिएगा कितना क्वेश्चन मिलेगा इसी के अंदर से। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए इसको मिटा देते हैं, पता नहीं कब मिलेगा। इतना ना जरूर नोट किए रहिएगा, ठीक है। हम बार बार इसको नहीं लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। हम बार बार अब वर्बली बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि यम उत्तर क्या होता है, यानी जिसके सापेक्ष कोण मापा जाता है यम उत्तर कहलाता है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार का, सत्य यम उत्तर या फिर भौगोलिक यम उत्तर, चुंबकीय यम उत्तर, स्वैच्छिक यम उत्तर। ठीक है, सत्य यम उत्तर कभी नहीं बदलता, चुंबकीय यम उत्तर बदलता रहता है, स्वैच्छिक यम उत्तर फर्जी है, उसकी बात ही नहीं करते हैं। उसके बाद आता है आपका ये दिक्मान, है ना, यानी यम उत्तर के सापेक्ष मापे गए कोण को दिक्मान कहते हैं। ये भी 3 प्रकार के, सत्य दिक्मान, चुंबकीय दिक्मान, स्वैच्छिक दिक्मान। सत्य दिक्मान नहीं बदलता, चुंबकीय बदलता है, ये हमेशा इसका कोई ठिकाना नहीं है। उसके बाद क्या होगा आपका, बस हो गया और क्या, और बाद में रिवीजन करके बताएंगे। कह रहा है फ्रेंच गुनिया में से कौन से कोण ले सकते हैं। क्या करा आपका, फ्रेंच गुनिया से कौन से कोण ले सकते हैं। फ्रेंच गुनिया से कौन से कोण ले सकते हैं, ए बी सी डी। 45 60 45 30, 45 60 45 30, 45 90 आर, इन पूरे के पूरे ले सकते हैं। बताइए। अब देखिए फ्रेंच गुनिया से पहले हम समझेंगे भाई, इसके पहले वाले समझ लेते हैं ओपन क्रॉस स्टाफ। बताइए जो ओपन क्रॉस स्टाफ है इससे कितने अंश का कोण ले सकते हैं, तो इससे हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ 90 अंश का कोण हम ले सकते हैं। ठीक है, अब 3D वाला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें वीडियो डाले हैं अच्छे से फिगर बना के। यहाँ वो 3D हम बना ही नहीं पाएंगे, वो हम किसी दूसरे से 5 रुपये देकर बनवाए थे 2-4 फिगर। ठीक है, अब उसको देख लीजिएगा। उसके बाद होता है आपका एडजस्टेबल स्टाफ से, समझिए, है ना। इससे एनी टाइप ऑफ एंगल माप सकते हैं, कोई भी तरह का कोण हो उसको हम किससे माप सकते हैं, एडजस्टेबल स्टाफ से। ठीक है, एडजस्टेबल सामंजस्य गुनिया, क्या कहेंगे, सामंजस्य गुनिया। पहला हो गया, तीसरा हो गया, सर दूसरा कहाँ गया, दूसरा आपका ए वाला है, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। क्या होता है आपका, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। इससे हम सिर्फ माप सकते हैं 45 वाले कोण, 45 90 135 180, ये वाले सारे कोण मापेंगे। ठीक है, समझ गए, इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ हम क्वेश्चन पूछे थे, आप लोगों ने सुना, ऑफसेट रॉड कितने लंबा होता है, 2 से 3 मीटर होता है। ठीक है, और 2 मीटर 3 मीटर दोनों दे दे तो 3 मीटर मारना है। ठीक है, हाँ, और आंसर नहीं आ रहा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है, 2 अंत बिंदुओं के बीच, कह रहा है 2 अंत बिंदुओं के बीच मध्यवर्ती बिंदुओं को स्थापित करने की प्रक्रिया कहलाता है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सर्वेइंग, चाइनिंग, रेंजिंग, लेवलिंग। सर्वेइंग, चाइनिंग, लेवलिंग, रेंजिंग। बताइए तो क्या होगा, तो क्या होता है, क्या होता है, रेंजिंग होता है ना। 2 मध्यवर्ती बिंदुओं के बीच अन्य बिंदुओं को स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, रेंजिंग। ये सीधी लाइन होती है। ठीक है, हम पूछ रहे हैं अगला क्वेश्चन आपसे, रेंजिंग कितने प्रकार का होता है, बताइए रेंजिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो रेंजिंग होते हैं आपके 2 प्रकार से, मेरे लाल। क्या होगा आपका, डायरेक्ट रेंजिंग, और दूसरा होगा आपका इनडायरेक्ट रेंजिंग, है ना। क्या मिलेगा आपको, डायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग।
डायरेक्ट रेंजिंग यानी जब आमने सामने ना दोनों दिखेंगे तो हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट रेंजिंग का, और जब दिखेंगे नहीं तो यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट, जब पहाड़ी हो गया, तालाब आ गया, है ना, जहाँ पहुँचना नामुमकिन हो। हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं डायरेक्ट रेंजिंग में कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती है, तो आप कहेंगे 3। इनडायरेक्ट रेंजिंग में कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती है, आपका आंसर होगा 4। रेंजिंग की लंबाई कितनी होती है, 2 से 3 मीटर। इस पर कलर किए रहते हैं काला सफ़ेद, है ना, काला सफ़ेद। तो इनकी लंबाई कितनी होती है, सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे 20-20 सेंटीमीटर का। कितनी सेंटीमीटर के, 20-20 सेंटीमीटर का। सर्वेइंग आपको पता है, चैनिंग यानी वो तो हम मेजर करते हैं लाइन, है ना, तो क्या होता है आपका चैनिंग हो देते हैं। समझ में आ रहा है, हमको लग रहा है नीट, ठीक है, थोड़ा सा क्लास और चला दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन सेम वही पूछ दिया। कह रहा है रेंजिंग राड पे जो कलर किया जाता है वो कलर कौन सा होता है, बताइए। जो रेंजिंग राड पे कलर करते हैं उस कलर कौन सा होता है, अभी हम बताए ना काला और सफ़ेद, ठीक है, 20-20 सेंटीमीटर का काला और सफ़ेद होता है। कह रहा है कि खूंटी जो होता है कितने आकार का होता है, खूंटी का आकार कितना होता है, यानी लंबाई पूछ रहा है। तो जो खूंटी होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, ये हो गया आपका खूंटी, तो कितना होता है 15 से 20 सेंटीमीटर, है ना, क्या होता है आपका 15 से 20 सेंटीमीटर। हम सुबह की बात नहीं कर रहे हैं मेरे लाल, एक सुबह भी होता है, ठीक है, एक सुबह भी तो होता है। बताइए सुबह की लंबाई कितनी होती है, 400। फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा, 99% एक सही ही है, ठीक है, मिलेगा नहीं, है ना, सुबह की अब खोजना पड़ेगा, सही है। सुबह की लंबाई कितनी होती है, 400 mm। खूंटी कितनी होती है, 20 mm। जैसे कोई पॉइंट आपको सर्वे करना है, ऐसा है, तो चारों कोनों पे किसको लगाएंगे, खूंटी लगाएंगे, ठीक है ना। इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है तो कोनों पे क्या लगा देंगे, परमानेंट मार्क करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, खूंटी का। और सुबह जानते हैं आप चैनिंग के समय सुबह यूज़ करते हैं, है ना, सुबह लेके चलते हैं। बताइए एक साथ कितने सुबह लेके चला जाता है, एक साथ कितने सुबह लेके चला जाता है, बताइए आंसर दीजिए। एक साथ 10 सुबह लेकर चलते हैं। तो क्या कसम खाए हैं 10 ही लेके चलेंगे, कोई रीज़न है, कोई रीज़न नहीं है। एक नियम बना दिया गया है कि भाई 10 लेके चलना है। जैसे कोई भूल गए तो कितना, जैसे कि आज लेके गए 5, कल लेके गए 6, परसों लेके गए 7, आज मतलब उसके अगले दिन, परसों के दिन अगला आता सरसों, जो भी आए उस दिन लेके गए, तब भूल गए, अरे कितना सुबह लेके आए थे पता ही नहीं है। इसलिए एक नियम बना दिया गया, चलो तुमको 10 सुबह लेके चलना है। अब भूल गए तो पता है ना कहीं एक सुबह गायब हो गया, है ना, तो बस सिंपल समझ लीजिए, इसका कोई नियम नहीं है कि 10 ही लेके चलना है, ठीक है। कह रहा है कि एक पहिए के चक्रों की संख्या दर्ज करने में इस्तेमाल किए गए उपकरण है। एक पहिए में चक्रों की संख्या, एक पहिए में चक्रों की संख्या कहाँ गया, दर्ज करने में इस्तेमाल किए गए उपकरण है। संख्या दर्ज करने में इस्तेमाल किए गए उपकरण है। ये हो जाएगा आपका पेसिंग। कुछ चीज़ों को आपको इंग्लिश में याद करना पड़ेगा, पेसिंग। उसके बाद आपका पेसोमीटर, सी क्या होता है, पेडोमीटर, और डी क्या मिल जाएगा आपको, ओडोमीटर। चलिए ये क्वेश्चन छोड़िए, बाद में करेगा। ये बताइए, आज जब क्रिकेट खेलते थे तो गिनते थे ना कि भाई जहाँ से फेंका जाता है और जहाँ बैटिंग किया जाता है उसके बीच का 21 गज 22 गज, है ना, तो किस मेथड के थ्रू निकालते थे, तो वो था आपका पेसिंग, कदम गिन के कि 1 2 3 ऐसा गिनते थे ना, 21 यहाँ स्टंप धंसा देते थे, है कि नहीं, वहाँ फेंकता था, मार देते थे छक्का, तो इसमें था पेसिंग, ठीक है, कदम गिन कर, ठीक है। तो जब आपका ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था तो कदम गिन कर कोई भी काम होता था, ठीक है।
लेकिन क्या हुआ कि भाई बाद में क्या हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि पहिया है, तो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, तो पहिए में हम लगा दिए ऐसा सिस्टम कि एक कितना चक्कर घूमा है ना, कितना चक्कर घूमते हुए गया, तो चक्कर बता देगा, 20 चक्कर 25 चक्कर। उसका पहिए की परिधि 2/r से गुणा कर देते थे, 2πr परिधि, और 20 चक्कर से गुणा करके बता देते थे कि इतना लंबाई हम चले हैं, है ना। तो क्या होगा आपका ओडोमीटर, क्या होता है, इसे कहते हैं हम लोग ओडोमीटर। लेकिन आजकल क्या आ गया है, आजकल तो जानते हैं मोटरसाइकिल में स्पीडोमीटर आ गया, उसमें चक्कर की संख्या नहीं दिखाता है, उसमें क्या दिखाता है, दिखाता है कितना किलोमीटर आप चल गए, है ना। अब चक्कर की संख्या दिखाएगा तब पहिए के परिधि कैलकुलेट ही करते रह जाएंगे। अब बाइक चलाते हैं दिखता है कि नहीं कि इतना किलोमीटर चल चुका, उसमें पहिए की संख्या थोड़ी दिखाता है, उसमें डायरेक्ट लंबाई दिखाता है, तो आपका स्पीडोमीटर होता है, वो ऑप्शन में नहीं था, है ना। क्वेश्चन कह रहा है, हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी चैन, नहीं ये नहीं, एक क्वेश्चन आपके लिए हम चाहते हैं पूछना। हाँ क्वेश्चन है आपका, चलिए बताइए, ये बताइएगा आप कि 20 मीटर जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है ना। 20 मीटर के जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम बता रहे थे पेट तक थोड़ा सा छोटा छोटा सेशन आएगा, ठीक है। और जल्दी से जल्दी आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और सेशन को शेयर करिए, जितने भी आपके सारे फ्रेंड हैं सबको लेकर आइए चैनल पे, कहिए कम से कम पहले इस्तेमाल कर लो, उसके बाद विश्वास करना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।